नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस चैनल पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने अपनी 3 वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के बारे में खूब चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ भी है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के अनुसार लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और इसमें साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है नियुक्ति के संबंध में जिनसे वो आवश्यक समझे। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इन बातों को लिख देता हूं। आर्टिकल 124 के अनुसार, आर्टिकल 124 के अनुसार पहला पॉइंट क्या है यहां पर? उच्चतम न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो क्या लिखा गया यहां पर? आर्टिकल 124 में क्या लिखा गया? पहला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है? इस संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में, नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है, ले सकता है। ठीक है। तो दूसरी बात क्या बोली गई है यहां पर? नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। लेकिन यहां पर साथ ही साथ एक बात बोली गई है, थर्ड पॉइंट यहां पर बोला गया है कि न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में या एससी अर्थात सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, संदर्भ में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश से अवश्य ही परामर्श लेगा। यहां पर ये बातें बोली गई हैं। तो आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या क्या बोला गया है? पहला पॉइंट क्या है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति सबसे पहले ये बात बोली गई है कि कौन करेगा? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, अर्थात राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद में नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, यहां पर हाई कोर्ट भी बोला गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। देखो नियुक्ति किसमें हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, यहां यह भी बोला गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी क्या कर सकता है? वो परामर्श ले सकता है नियुक्ति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की। आगे चलिए,
तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है यहाँ पर, देखिए अवश्य लिखा हुआ है, अवश्य शब्द को यहाँ पर गौर से देखना है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायाधीश से अवश्य ही क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेगा, अवश्य परामर्श लेगा। तो यहाँ पर ये तीन बातें बोली गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक नोट पॉइंट में यहाँ पर लिखे देता हूं, एक नोट पॉइंट में यहाँ पर लिखे देता हूं कि कुल मिलाकर के 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बन चुका था। तो 1950 से लेकर के 1993 तक, 1950 से लेकर के 1993 तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या करता था, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। तो इस बात को मैं लिखे देता हूं यहाँ पर, 1950 से 1993 तक, 1993 तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। सर्वोच्च या उच्चतम हम कुछ भी लिख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था, नियुक्ति करता था। लेकिन आज का सिस्टम अलग है। आज क्या बोला गया है, राष्ट्रपति तो करेंगे नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की, लेकिन क्या होगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से वो परामर्श भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से उसे परामर्श लेना आवश्यक है। चलिए आगे। और यहाँ पर क्या था, 1950 से लेकर के 1993 तक राष्ट्रपति क्या करता था, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या करता था, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे चर्चा करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक कितनी महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं 1950 से लेकर के अब तक। तो देखिए यहां पर नोट पॉइंट लिख देता हूं मैं यहां पर भी। सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या, महिला न्यायाधीशों की स्थिति, सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की स्थिति, महिला न्यायाधीश ऐसे लिखे देता हूं, न्यायाधीश, ये हमारा पॉइंट है यहां पर। तो सर्वोच्च न्यायालय में देखिए सर्वोच्च न्यायालय में अब तक कुल मिलाकर के 11, 1950 से लेकर के अब तक 11 महिला न्यायाधीश बन चुकी हैं। तो देखिए यहां पर यह नियुक्त हो चुकी हैं। तो मैं लिखे देता हूं यहां पर 1950 से लेकर 1950 से अब तक कुल 11 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं। महिलाएं नियुक्त की जा चुकी हैं। 1950 से अब तक कुल 11 महिलाएं न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त की जा चुकी हैं, ठीक है। और इनमें जो सबसे शुरू की महिला थी उसका नाम था मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो मैं इसके बारे में लिखे देता हूं। सबसे पहली महिला कौन थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी, सुप्रीम या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की पहली
महिला न्यायाधीश बनी थी, न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में पहली न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। देखिए मीरा साहिब फातिमा बीबी से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहला ये इनका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म इनका कहां पर हुआ था? केरल में। कहां पर हुआ था? केरल में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में दूसरी बात यहां से क्या हो जाएगी, सेकंड बात यहां से हो जाएगी कि कुल मिलाकर के 1993 से लेकर 1989 से 1993 तक ये क्या रही थी? सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में लिखे देता हूं शॉर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की क्या रही थी? न्यायाधीश रही थी। कब से कब तक? न्यायाधीश रही। ठीक है, 1989 में इनको अपॉइंट किया गया था और 1993 तक क्या रही थी? सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रही थी। तीसरा पॉइंट यहां से क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि 1993 में इनको 1993 में ये क्या बनी थी? 1993 में ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य रही, अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की क्या रही थी? ये सदस्य बनी थी। कब? 1993 में। अब चलिए चौथे पॉइंट पर आ जाएंगे हम। तो चौथे पॉइंट में क्या है? 1993 में, और कब तक रही थी? 1997 तक। कब तक? 1997 तक। ठीक है, आगे चलिए 1997 से 2001 तक ये एक राज्य की राज्यपाल भी बनी थी और उस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, 1997 से 2001 तक ये तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल रही थी, या बनी, इस तरीके से रही थी। ठीक है, 1997 से लेकर के 2001 तक क्या रही थी? तमिलनाडु राज्य की क्या रही थी? राज्यपाल रही थी। और 1993 से 97 तक आफ्टर रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद में क्या हुआ था? 1993 से लेकर के 1997 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या रही थी? सदस्य रही थी। और 1989 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट में क्या रही थी? पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगली जो हमारी महिला हो जाएगी उसका नाम क्या है? देखिए सेकंड जो महिला न्यायाधीश थी उसका नाम क्या था? उनका नाम था सुजाता मनोहर। ठीक है, तीसरी लेडी कौन थी? उनका नाम था रूमा पाल। और चौथी महिला कौन थी? ज्ञानसुधा मिश्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए चौथी महिला थी। पांचवी महिला कौन थी? पांचवी महिला थी रंजना देसाई। कौन थी? रंजना देसाई। ठीक है, उसके बाद में छठी महिला कौन थी? छठी महिला थी आर भानुमति। उसके बाद में सातवीं इंदु मल्होत्रा। आठवीं रही थी इंदिरा बैनर्जी। देखिए ये वो महिला न्यायाधीश हैं जो अब तक कुल मिलाकर के 8 ही, मैंने 8 वो लिखवाई हैं पहले, कि कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट में क्या रह चुकी हैं? न्यायाधीश
रह चुके हैं, अर्थात ये रिटायर, इनको रिटायरमेंट मिल चुका है, अर्थात ये सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश के पद से क्या हो चुकी हैं, रिटायर हो चुकी हैं। अब देखिए जो 8 मैंने लिखवा दिए, 3 में आगे जो लिखवाऊंगा, ये 3 महिला न्यायाधीश ऐसी न्यायाधीश हैं जो वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं न्यायाधीश के पद पर। तो देखिए मैं लिखे देता हूं उनके नाम भी, ठीक है। वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करें तो वर्तमान में कौन कौन महिला सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इधर मैं लिखे देता हूं इसको, देखिए वर्तमान में, यदि वर्तमान स्थिति की बात देखें हम वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन कौन है, नंबर 1, या मैं यहीं से लिख देता हूं 9 कौन है, यहां पर हो जाएंगी हिमा कोहली। कौन है, हिमा कोहली, हिमा कोहली। फिर बेला त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी, बेला त्रिवेदी। और 11वीं महिला कौन है, बीवी नागारत्नम, बीवी नागारत्नम, रत्नम, बीवी नागारत्नम, ठीक है। देखिए बीवी नागारत्नम का जो कार्यकाल है यहाँ पर वो 2027 तक रहेंगे, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीवी नागारत्नम भविष्य में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की क्या बन सकती है, मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं, क्योंकि अभी तक भारतीय इतिहास में अब तक ऐसा एक भी बार मौका नहीं आया है कि कोई महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर क्या हुई हो, अपॉइंट हुई हो। तो यहाँ पर मतलब चांसेस हैं किसके, बीवी नागारत्नम के, कि वो आगे 2027 तक ये रिटायर होंगी। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है इस बात का, ठीक है। और यदि ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इतिहास में पहली बार 1950 से लेकर के अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा यदि हो गया तो बीवी नागारत्नम क्या होंगी, पहली सुप्रीम कोर्ट की क्या हो जाएंगी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हें आज की जो वीडियो मैंने आपको बताई है, मतलब समझाया है इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, और मैंने आपको ये बताया कि कुल मिलाकर के अब तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश नियुक्त की जा चुकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये भी बताया कि अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट नहीं की गई है। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको मतलब पसंद आया होगा। धन्यवाद।